This is Varanasi and this is the building I am staying right now. और इस बिल्डिंग के चारों ओर लिटरली चारों ओर कचरे के ढेर हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस शहर की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे भारत में है। मैं जब भी यहाँ की गलियों में निकलता हूँ तो क्या देखने को मिलता है, जितने भी खाली स्पेस हैं वहाँ कचरे भरे हुए। और जानते हैं यहाँ के सांसद कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी। कुछ महीने पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का पूरा यूज अभी तक नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है, क्यों ना शहरों को साफ करने में अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करें। देश के अनेक शहरों को दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। वाराणसी की भव्यता अपने आप में अनोखी है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम भी किया है, लेकिन ये कचरे को हम अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं और ये चीज एक नेगेटिव इमेज बनाती है। I want to say that Varanasi is like the dirtiest city I've been to in India, but it's quite rough. और ये गंदगी सिर्फ इस शहर तक सीमित नहीं है, ये गंदगी फैली हुई है पूरे देश में। सरकार ने 2014 में एक मिशन लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान। सरकार का विजन था 2019 आने तक इंडिया को क्लीन किया जाए। पर आज के समय देखकर लगता नहीं कि सरकार और इस देश के लोग इस मिशन पे खरे उतरे हैं। जैसे ये वीडियो ही देख लीजिए, कोई बाहर देश से आए हुए टूरिस्ट हमारी फैलाई हुई गंदगी साफ कर रहे हैं। While visiting Yumthang Valley, they noticed garbage scattered along the roadside. But instead of walking past, they stopped and began cleaning up the area. As the video circulated, many appreciated the gesture and thanked the visitors for setting an example and urged others to learn from them. A person who met one of the tourists shared that the woman had praised the beauty of India and urged people to... अगर ये देखकर शर्म नहीं आती है तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उसे तो गंदगी में झोंक दिया है और पहाड़ और जंगलों को भी हम छोड़ नहीं रहे। अभी इंटरनेट पर एक गेम बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ फॉरेन कंट्री के कुछ लोग भारत के मैप में रैंडमली क्लिक करते हैं और जो भी स्ट्रीट खुलता है उसमें कचरे के ढेर दिखाते हैं। One street view place where there is no like a full 360 turn where you can't see trash or just like rubble on the ground. like exactly. Please just do one round. Just drop it in once and just see. Where? Right. Anywhere in India. What happened? It's delayed. दुनिया के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से 9 भारत के, और नंबर 1 पे कौन है? दिल्ली, हमारी राजधानी। दिल्ली में 3 पर्वत हैं, सुना ही होगा आपने। नहीं सुना? ये 3 बड़े बड़े कचरे के पर्वत, जहाँ दिल्ली के सारे कचरे फेंके जाते हैं। दिसंबर 2024 तक इसे साफ करने की बात थी, पर ऐसा अभी तक देखने को मिला ही नहीं। उसके आसपास जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमको कंच भी लग जाता है, जो कील भी लग जाता है, जो गंदा है, लेटरिंग है, तो वो भी यहाँ। दिल्ली में मोदी जी की आवाज से 40 मिनट की दूरी पर लोग कैसे रह रहे हैं? गंदगी है, बदबू आ रही है। ये हम झाड़ू मारते हैं तब जाके साफ होता है, झाड़ू मारने वाला भी कोई नहीं आता। झाड़ू वारे नहीं है, नाली वारे नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई सरकारी पानी नहीं है। एमसीडी वाले आते नहीं, यहाँ नहीं आते, कोई नहीं आता है देखने। ऐसा ही रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस तरह के दृश्य हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। इस तरह की डंपिंग साइट हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। ये प्रॉब्लम बस अर्बन एरिया तक सीमित नहीं रही, ये प्रॉब्लम रूरल एरिया में भी देखने को मिल रहे हैं। अर्बन एरिया में कम से कम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते तो हैं वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन रूरल एरिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लोग या तो कचरे इधर उधर डंप कर देते हैं या तो उसे एक जगह इकट्ठा कर कर जला देते हैं। न जंगल बचे, न पहाड़ बची, और ना ही नदियां बची। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने गंदगी फैलाई ना हो। अर्बन वोटर्स क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को कि सरकार इतनी टैक्स लेती है। लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ लाइफ शहरों में।
अर्बन एरिया में करोड़ों के अपार्टमेंट बिकते हैं, लेकिन उस अपार्टमेंट के सामने कचरे पड़े मिलते हैं। जब कोई बड़ा लीडर आता है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ की सड़कें भी पेंट हो जाती हैं और वो एरिया भी साफ हो जाता है। देश के स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं कि पुणे के एक एमएलए एक चौक की रिपेयरिंग को इनॉग्रेट कर रहे हैं और इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी रिपेयरिंग के बाद नहीं, रिपेयरिंग से पहले। भारत की सरकार हार्ड चीजों जैसे बिजली और सड़क पर तो ध्यान देती है, लेकिन सॉफ्ट चीजें जैसे एजुकेशन और सफाई पर उतना ध्यान नहीं देती। और लोग भी पीछे नहीं है, लोग अपने कचरे को डस्टबिन के पास जाकर डंप नहीं करते, वो उसे दूर से ही फेंक देते हैं। अब बात आती है किया क्या जाए। सरकार की अच्छी इनिशिएट्स और लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कुछ साल पहले सरकार हर घर शौचालय के लिए 12,000 सब्सिडी दे रही थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोगों के हाथों में कितने पैसे पहुंचे? 7 से 8,000 रुपए। लोकल लेवल पर जिन ऑफिसर्स को काम सौंपा गया था, बाकी पैसे उनके जेब में चले गए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार स्कीम्स लाती नहीं, उसे ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। हमें अपने शहरों को साफ करने के लिए यूरोप की कोई स्कीम उठाने की जरूरत नहीं है। भारत के ही कुछ शहरों ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। जैसे इंदौर को ही ले लिया जाए, वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वहाँ के लोग पिछले 6 सालों से इंदौर को भारत के सबसे साफ शहर की किताब दिला कर रखे हैं। इंदौर के सफाई कर्मचारी सुबह के 5 बजे से ही घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं और उस कचरे को वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा सेटअप किया गया रिसाइकलिंग फैक्ट्री में कचरे को रिसाइकल करते हैं। तो ना किसी बड़े लैंडफिल में कचरा डंप किया जाता है, तो ना उस शहर में कचरे के पहाड़ होते हैं और ना ही शहरों में कचरे होते हैं। यहाँ लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए मोदी जी ने कहा था 100 Gandhis, 1000 Modis, all CM, all MPs and MLAs can't clean India without 150 crore Indians. हम और आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? पानी पीने के बाद वो प्लास्टिक का बोतल हो या बिस्किट खाने के बाद उसका रैपर हमेशा डस्टबिन में डालिए, और अगर आसपास डस्टबिन ना मिले तो उसे पैकेट में डालकर रखिए। जहाँ डस्टबिन मिले डस्टबिन में ही डालिए। और सरकार को छोटे कस्बे और छोटे टाउन में जहाँ डस्टबिन अभी तक पहुँची नहीं, वहाँ डस्टबिन और रिसाइकलिंग सिस्टम सेटअप करनी चाहिए। मोदी जी ने एक बात और कही थी, पहले शौचालय फिर देवालय, फर्स्ट टॉयलेट एंड सेकंड टेम्पल। टेम्पल तो मिल गई हमें और भारतीय खुश भी हैं। और मोदी जी से मेरी यही उम्मीद है कि वो अपने तीसरे टर्म खत्म होने से पहले भारत को साफ कर देंगे। थैंक यू।